वेलकम टू वाइसेस। हमें जो असंभव या असाधारण लगता है, ऐसा ही कुछ फिर से हुआ है। एक क्रीचर हजारों सालों तक बर्फ में फ्रोजन स्थिति में रहने के बाद दोबारा जिंदा हो गया। यह फ्रोजन स्टेट में सर्वाइवल की अब तक की सबसे लंबी अवधि है। लेकिन यह कोई डायनासोर नहीं है। इनफैक्ट ये इतना सूक्ष्म है कि हर वक्त हमारे आसपास होने के बावजूद हमें नॉर्मली दिखाई भी नहीं देता। ये 1 mm का एंशिएंट एनिमल डेलॉइट रोटिफर है। यह एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये 100 से 500 माइक्रोन साइज के हो सकते हैं। ये वेल डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जो माउथ, ब्रेन, स्टमक, नर्वस, मस्कुलर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बने होते हैं। हेड, नेक, बॉडी, फुट, ये है इनका पूरा माइक्रोस्कोपिक शरीर। इनके हेड पर क्राउन्ड स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कोरोना कहते हैं। यह ताज सीलिया का बना होता है जो एक घूमते हुए पहिए जैसा दिखता है, जिसके कारण इनका नाम रोटिफर्स रखा गया। लैटिन में रोटिफर्स का मतलब व्हील बेरर होता है, यानी पहिए वाला। सिर पर लगा ये कोरोना रोटिफर्स को खाने में मदद करता है। इसके घूमने से इनका खाना यानी माइक्रो एल्गी मुंह में आसानी से पहुंच जाती है। फिर इनके मुंह में लगा जबड़े जैसा एक स्ट्रक्चर, जिसे ट्रॉफी कहते हैं, खाने को चबाता है। ट्रॉफी एक हार्ड पार्ट होता है। ट्रॉफी और कोरोना से ही रोटिफर्स के फॉसिल्स की पहचान आसान हो जाती है। ये कभी कभार कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन अकेले भी अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं। ये पानी की पतली सी परत में भी जी सकते हैं। डेलॉइट रोटिफर्स कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और नमी वाली जगहों यानी पानी में और पेड़ों पर आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ये मॉस, लाइकेंस और मिट्टी के बीच मौजूद पानी में भी जी सकते हैं। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जब पानी सतह से उठता है तो ये चालाक रोटिफर्स एक स्टेट में एंटर कर जाते हैं, जिसे एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसमें ये अपने शरीर से पानी बाहर निकालते हैं जब तक कि इनके शरीर का वजन अपने असल वेट से 30 से 40% न हो जाए। लेकिन जैसे ही ये पानी के करीब आते हैं, ये रोटिफर्स तुरंत ही एंडोहाइड्रोबायोसिस की स्थिति से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह ये बिल्कुल एज नहीं होते और उसी स्थिति में जागते हैं जिसमें ये पहले थे। डेलॉइट रोटिफर्स किसी भी तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे ये किसी तरह के रेडिएशन को सह रहा हो या सराउंडिंग के एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड टेम्परेचर को। ये एक्सट्रीम एसिडिटी, भूख, डिहाइड्रेशन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी तक बर्दाश्त करने में माहिर है। यह स्टडी रूस में कंडक्ट हुई, जहाँ साइंटिस्ट्स ने अल्जेया नदी के पास साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में 11 मीटर नीचे तक ड्रिल किया, जहाँ उन्हें सतह के 3.5 मीटर नीचे डेलॉइट रोटिफर्स के फ्रोजन सैंपल्स मिले। परमाफ्रोस्ट का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। पहले उन्हें लगा कि ये बस एक वेल डेवलप्ड एनिमल फॉसिल है, मगर कुछ ही देर बाद यह मूव करने लगा। इनके अलावा नेमेटोड्स और राउंड वर्म्स भी मिले। यह स्टडी पब्लिश हुई है करंट बायोलॉजी जर्नल में। इससे पहले तक माना जा रहा था कि रोटिफर्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों तक डीफ्रीज्ड कंडीशंस में रह सकते हैं। शायद आप जानना चाहते हो कि ये 24,000 सालों तक फ्रोजन थे। इसका कैसे पता लगा? इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया गया। जैसे ही यह होश में आया, इसने असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ऑफ स्प्रिंग पैदा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये खा भी पा रहा था। ये आज के पाए जाने वाले रोटिफर्स से अलग था, तो साइंटिस्ट ने भी इनका कल्चर करना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने मॉडर्न डे रोटिफर्स को फ्रीज किया। सभी तो फ्रोजन कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन जब इन्हें स्लोली लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराया गया तो ये बेहतर तरीके से ढल पाए। इन डेलॉइट्स में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो इनकी सेल्स और ऑर्गन्स को कम तापमान में आइस क्रिस्टल से होने वाले नुकसान से शील्ड करता है। 1 साल पहले तक होलोसीन के अलावा महज एक ही रोटिफर फॉसिल मिला था। हम अभी होलोसीन एपक में ही रह रहे हैं। ईओसीन का यह रोटिफर फॉसिल 35 मिलियन सालों पुराना था। यह मॉडर्न डे रोटिफर से आइडेंटिकल था, जो कि काफ़ी अजीब बात है। सोचने की बात यह भी है कि यह इतने सालों तक बिना एवोल्यूशन कैसे जिया।
डेलॉइट्स इतने कॉम्प्लेक्स है कि इतने सालों की स्टडी के बावजूद इनके लिविंग साइकिल्स के कई पहलू अनछुए हैं। इतने लंबे समय तक इनएक्टिव स्टेट में रहने के बावजूद ये दोबारा अपने डीएनए को कैसे रीजनरेट कर पाता है, यह अब तक एक मिस्ट्री है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। न तो इनमें ज़्यादा म्यूटेशन होता है, न ही जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन डेलॉइट्स और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बावजूद सदियों तक सरवाइव कर जाते हैं। लाखों सालों के पृथ्वी के अपने जीवन में इन्होंने अपनी 450 से ज़्यादा स्पीशीज़ बना ली है। इसलिए इन्हें एवोल्यूशनरी स्कैंडल फिनोमिनन में शामिल किया जाता है। टार्डिग्रेड्स यानी वाटर बेयर और रोटिफर्स को स्पेस मिशन में भी भेजा गया था और हमें हैरान करते हुए ये आउटर स्पेस में भी जिंदा रह पाए। भले ही हमारे लिए एक अचरज की बात है, लेकिन यह और इसके सरीखे जीव ऐसा अक्सर करते हैं। इससे पहले नॉर्दर्न साइबेरिया में मिले नेमेटोड्स 30,000 सालों तक फ्रोजन कंडीशन में रहे थे। यह स्टडी 2018 में पब्लिश हुई थी। 2016 में जापान में 30 सालों के क्रिप्टोबायोसिस कंडीशंस में रहे पानी के भालू यानी टार्डिग्रेड को दोबारा जिंदा किया गया था। क्रिप्टोबायोसिस एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा तो रहता है, लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगभग शून्य हो जाती है। बेसिकली इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। 1000 सालों पुराने सैंपल से अंटार्कटिक मॉसेस के स्टेम्स को उगाया गया। ये 400 सालों तक बर्फ में दबे रहे थे। 2012 में छपे एक शोध के अनुसार 32,000 सालों तक आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट में प्रिजर्व रहे सीड टिश्यू से एक लिविंग कैंपेन फ्लावर को रीजेनरेट किया गया था। यही नहीं, केव बेयर्स और मैमथ्स की बॉडीज भी पर्माफ्रॉस्ट से वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में निकाली जा चुकी है।